Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furkan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। नमाज़ें पढ़ते हो, लेकिन क्या ऐसा कभी छोड़ देते हो, कभी पढ़ते हो, वैसे वाले मुसलमान हो? कभी कभी, समटाइम्स। ओके, अच्छा, तो ये बाबा जी ने जो कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है उन्होंने? देखिए, बात सही गलत की नहीं है, बात है यहाँ पे लोग किस नजरिए से उनके इस लेक्चर को देखेंगे, उस बयान को देखेंगे। कुछ लोग बोलेंगे छोड़ो में उन्होंने सही कहा या गलत कहा है? मेरे नजर में उन्होंने गलत किया। ऐसे खुलेआम नहीं बोलना चाहिए। अच्छा बोलना था भाई, मैं तो ये चीज कहता हूँ, सही कहा या गलत कहा है? सही नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैं आपको बोलता हूँ कि दुनिया में जितने मार काट हुए हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद उसका वजह है, ठीक है। तो भाई दुनिया में जितने भाई उन्होंने भारत का हवाला दिया था और कहा था कि यहाँ पे जिन्होंने अटैक किया, हिंदुओं की औरतों का रेप किया और इधर के लोगों को मारा, ये जिन्होंने किया है वो मोहम्मद साहब की सुन्नत को फॉलो करके कर रहे थे। इस वजह से जिसकी सुन्नत को ही फॉलो कर रहे हैं उसी का पुतला आप जलाओ। तो ये बात से आप इत्तेफाक रखते हैं या इत्तेफाक नहीं रखते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपका इस बात का जवाब देता हूँ। उन्होंने क्या कहा, मोहम्मद साहब का पुतला जलाओ। तो भाई मुझे एक चीज बताओ, मोहम्मद साहब की फोटो किसी के पास है? फोटो रहेगी, तस्वीर रहेगी, उनकी स्टैचू रहेगी, तब ना उनका पुतला जलाएंगे। मोमिन को तो फिर मोमिन को भड़कना ही नहीं चाहिए। अगर मोहम्मद साहब का कोई तस्वीर ही नहीं है और किसी पुतले को बना के उसका नाम मोहम्मद साहब रख देते हैं और वो है ही नहीं, तो तकलीफ होनी नहीं चाहिए मुसलमानों को। फिर अरेस्ट रामगिरी अपना अरेस्ट क्या नाम है, यति साहब का ये फिर ट्रेंड क्यों चलाया हुआ है? देखिए, ऐसे नहीं कहना चाहिए, इससे क्या होता है, माहौल खराब होता है। भाई इंडिया डाइवर्स करेगा। साहिल साहब, एक बात पूछना जरा इनसे, जब आपके मोहम्मद साहब की फोटो नहीं है, किसी ने देखा नहीं है कैसे दिखते हैं, किसी को पता नहीं है, तो चार्ली हेब्डो ने जब कार्टून बनाया था तो पूरी ऑफिस क्यों जाके कत्ल किया था? वो कैसे पता चल गया था कि आपको ये मोहम्मद का कार्टून है? चार्ली हेब्डो वो कोई एनिमे बना दिया होगा, हैं? आप जो कार्टून कह रहे हैं ना, अभी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन कार्टून का कार्टून कोई बना दे तो इधर सारे कार्टून खड़े हो जाते हैं मारने के लिए। कोई डाकू वाला शक्ल बना दिया होगा, उसको मोहम्मद लिख दिया होगा, तो यही चीज होगा जिसका आप नाम लेते होंगे। अभी भी कह रहे हैं ना, भाई यति महाराज कह रहे हैं, वो भी उसी तरीके की बात कर रहे हैं कि पुतले पे से मोहम्मद साहब का नाम लिख दो और जला दो। अगर आपका कहना ये है कि भाई वो मोहम्मद साहब नहीं है, अगर कोई पुतला बना भी देता, तो फिर सवाल ये उठता है कि मोमिन इतना पिनक क्यों रहे हैं और अरेस्ट यति महाराज का क्यों नारा लगा रहे हैं, क्यों टेंट चला रहे हैं? सवाल ये उठता है ना भाई। सवाल इसलिए उठता है कि मोहम्मद साहब का नाम तो लिखा है, कम से कम नाम तो लिखा है, नाम को तो जलाया कम से कम। एग्जैक्टली, सही, अभी सही आए हैं आप। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, जो उन्होंने बात कही थी, जिस वजह से कही थी कि भारत पे मुसलमान ने अटैक किया और वही काम किया जो रसूल ने किया, यानी यहाँ के लोगों को स्लेव बनाया, मंदिरें तोड़ी, यानी बुत खाने तोड़े और उनको जो है बेचा, तो
ये सही बात है या गलत बात है? ये आप हिस्ट्री बताए क्या? हाँ, हिस्ट्री बता रहा हूं। मैंने अभी शुरू में हवाला भी दिया महमूद गजनवी का। उसने आके सोमनाथ की मंदिर को तोड़ा, लूटमार की, हिंदुओं का कत्ल किया, स्लेव बनाया, 10 से 2 दिरहम में उनको बेचा। तो ये काम जो है वो किया, वो अच्छा काम किया या बुरा काम किया? पहले तो इसका जवाब मिलना चाहिए। तुम एक भारतीय हो, अपने आप को हिंदुस्तानी कह रहे हो, कोई बाहर का आके हिंदुस्तानियों के ऊपर इस तरीके से हमला करे, यहाँ की सभ्यता को उजाड़े, मंदिरों को तोड़े जो कि भारत का हिस्सा है, उसको लूट के लेके जी जाए, ये अच्छा काम किया या बुरा काम किया? जी मैं आपको जी बिल्कुल ये गलत काम किया, बहुत बुरा काम किया। हमारे इंडिया की हिस्ट्री उठा के देख ले तो बहुत रिग्रेट होता है। ऐसा हो सकता था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? मतलब सबसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दर्दनाक हिस्ट्री हम ही लोग के देश का माना जाता है। जी तो आप इसको गलत समझते हैं? कुत्ते का बच्चा था वो महमूद गजनवी। जी बिल्कुल, वो एक नंबर का ये था। ओके। गलत किया भाई। ऐसा तो कोई एक्स मुस्लिम तो नहीं है? एंड ये क्या तो बोलते हैं, ब्रिटिश ने भी इंडिया के साथ काफी गलत किया, अंग्रेजों ने। हाँ, वो छोड़ वो भी एक नंबर के ये थे। हाँ, ठीक है। यार रुक साहिल जा साहब रुक कहीं जा रुक एक्स जा मुस्लिम भाई, तो नहीं है? रुक जा। एक्स मुस्लिम है क्या भाई? मैं तो नहीं भाई। ओके, नहीं ये भाई, है ये तो वो वैसे। एलए चॉइस प्रो, हाँ एलए हाँ, वो चॉइस प्रो ये मैक्स है। यार आप लोगों को मुस्लिम इतना पर इसको इतना पता नहीं टेंशन है। क्यों हो रहा है? आप लोगों को इतना टेंशन क्यों हो रहा है अगर वो महमूद गजनवी को बुरा कह रहे हैं? अल्लाह को तो नहीं कह रहे यार, मोहम्मद को तो नहीं कह रहे। आगे तक जाएंगे ना अभी। अभी आगे चले ना आगे साहिल भी साहब, आगे जाएंगे। चले। हाँ वही ना, आगे चले ये। अच्छा। और अच्छा, मैं तुमने कहा बिलाल, सुनो यार, इसी वजह से मैंने नोटपैड लेके आया। महमूद गजनवी ने जो अमल किया, जितने भी स्लेव बनाना, वर्शिप प्लेस को तोड़ना, ये सब तुमने कहा कि गलत है और वो कुत्ते का बच्चा है। जो जो इसको अप्रिशिएट करता है इस अमल पे, महमूद गजनवी को, क्या वो भी कुत्ते के बच्चे हैं? हराम के पिल्ले हैं वो भी? भाई अप्रिशिएट ऐसे आदमी को क्यों करते हो? करना है तो एपीजे अब्दुल कलाम, भगत सिंह, ये नहीं नहीं महात्मा गांधी, ये भाई, सबको आपकी कीजिए। बात मेरे व्हाट साथ। द हेल यार, महमूद गजनवी, हु इज दिस गाय? दे ऑल आर फकिंग इडियट्स जो इसको अपना आइडियल माने या इसको वाह वाह कहे। यार बात यार सुन, जज्बात बात पे, सुन, आगे ना जज्बात पे चल, जो काबू। सवाल किया उस पे तक रहे। और नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात, अगर महमूद गजनवी ना आया तो आज तू मुसलमान ना होता, तू भी हाँ हिंदू ही होता। वो महमूद गजनवी हाँ के इधर की हिंदू औरतों को चोदने की वजह से ही तू मुसलमान बना था। तो ये उसको तू गालियां निकाल रहा है, वो तेरे अबौजदाद है, पुरखों में से है तेरे। अच्छा अच्छा, आदम भाई अब बाद में पहले आप साहिब अली जी बात जी, होने नहीं दे, नहीं, मैं साहिल मैं कंक्लूड मैं कर ले। जवाब ही दे रहा हूँ, मैं जवाब ही दे रहा हूँ भाई, वही टॉपिक पे आया हूँ। ठीक है, महमूद गजनवी ने कितने हिंदुओं को मुसलमान में कन्वर्ट किया, जहाँ तक आप नहीं, जो ये कन्वर्ट नहीं कह किया रहे उसने, हैं। कन्वर्ट नहीं किया उसने। एक सेकंड, किसने क्या कन्वर्ट किया? मैंने तो नहीं कहा उसने कन्वर्ट कन्वर्ट मतलब किया। मैंने क्या, उसने ऐसा- 14 यहाँ की हिंदू औरतों को और उसके अंदर से मुसलमान बच्चे निकलवाए। कन्वर्ट करने की तो मैंने बात ही नहीं की। कन्वर्ट कब करते हैं तुम लोग? तुम लोग तो चौथ के बच्चे निकलवाते हो मुसलमान। ये तुम्हारे मोहम्मद की सुन्नत है, ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। चौथ चौथ के बच्चे निकालो, मुसलमान बच्चे। अरे सभी धर्म वाले चौथ के ही बच्चे निकालते हैं। नहीं, वो अपने निकालते हैं ना, तुम्हारे तो उन्होंने दूसरे निकाले। तुम तो हिंदू थे। तो गजनवी आया, उसने रेप कर करके चौथ चौथ के बच्चे निकाले मुसलमान। भाई ये बंदे का नाम मैं पता नहीं, मैं सुना होगा महमूद गजनवी, लेकिन मतलब हाँ 16 सुना हमले है। किए थे ना उसने, 16 हमले किए थे ना महमूद गजनवी ने यहाँ पे। हाँ, ठीक है ना? तो और फिर यहाँ की वो आपने ये क्यों कितनी कहा भाई कि कितनी महारानियों तुम भी कितनी वही की महारानियों पैदाइश हो? कितनी, हाँ। हाँ? वही ना, मम्मी आपने लोग। ये क्यों आपने ये क्यों कहा कि तुम भी उसी की वजह से मुसलमान हो अभी, और महमूद की किसकी वजह वजह से? से हो? और किसकी वजह से हो? बाद में आए तो थे। आप भी तो मुस्लिम थे, इंडिया पाकिस्तान पहले एक था, तो आप भी तो वही हाँ की बिल्कुल इसलिए एक था, है। बिल्कुल एक था। मैं उन चौदने वालों में से था ना, ये मैंने कई दफा आप बताया भी है। वही थे, साहिल भाई भी वही अरे थे। मैंने इतनी दफा बताया है, मैं चौदने वालों में से था। मैं अपने किए का प्रायश्चित कर रहा हूँ यहाँ पे।
जो मैंने यहाँ पे किया। तो मैं तो ये बात एक दफा नहीं 1000 दफा कह चुका हूँ। मुझे तो अपने आबा अजदाद पे फख्र है ही नहीं। मैं तो खुल के कहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे जो अपहरण किए, मैं उसके प्रायश्चित के लिए ये सारे काम कर रहा हूँ। मैंने एक दफा नहीं 1000 दफा ये बात की है। जी तो अब तुम बताओ ना, तुम अपने किए के अपने पूर्वजों के किए के प्रायश्चित के लिए कुछ कर रहे हो? पूर्वज थे, अब उनको हम नहीं जानते, क्या क्यों कीजिएगा नहीं मतलब। जानते? जानते हो आप, बिल्कुल जानते हो। किसने क्या नहीं जानते? जैसे 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 कोई राजा का खानदान है, जैसे शाहजहां है तो बाबर को जानेगा क्योंकि वो किंग था, मतलब किंग फैमिली था ना। So what? तो It ऐसे हम doesn't लोग matter ना। अबे साले, it doesn't matter. What matters is कि तुम्हारे आबा अजदाद किस तरीके से मुसलमान बने और आज तुम उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो। प्रायश्चित करो, छोड़ो इसको। तो वही चीज मैं कहूंगा कि भाई ये इंडिया की मेजोरिटी कम्युनिटी भी कुछ नहीं कर पाई हिस्ट्री में। नहीं कर पाई, वो एक सेपरेट चीज है। अब कर रहे हैं ना, तो इसीलिए तो हम अब हम दुनिया को दिखा रहे हैं ना कि मोहम्मद जैसे वगैरह शख्स के पुतले बना के जलाओ। यही तो कर रहे हैं हम। अब दिखा रहे हैं ना। पहले लोग सेक्युलर आप थे, यहाँ पे ये हम कीजिएगा उनके जी। सेक्युलरिज्म को सही कर रहे हैं। क्या मसला क्या है? हाँ, आप यहाँ पे मोहम्मद के पुतले जलाइए, वहां पे वो लोग दूसरे रिलीजियस फिगर के साथ गलत काम मैं करेगी, यही कहता हूँ होगा। जलाओ, इधर कोई से मसला ही एक्शन, नहीं उधर है से रिएक्शन, भाई। इधर से अगर एक्शन किसी के रिएक्शन, ये तो होगा सुनो ही। सुनो सुनो, एक्शन का रिएक्शन हो जाए कोई मसला नहीं है। देखो बात ये है सिंपल, मैं तुम्हें सिंपल बात न्यूटन बताता थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन जी। हूँ। अबे ये न्यूटन के थर्ड लॉ के कुछ लगते हैं। मैंने कहा है मुझे कोई मसला ही नहीं है, जलाओ। इट डजंट मैटर। अगर किसी खुदा को फर्क पड़ता है इंसानों के जलाने से, तो ऐसे खुदा की जरूरत ही नहीं है मुझे। तो आप कहते हो जी रिएक्शन होगा, होता रहे भाई। मैं तो कहता हूँ हुए, एक छोड़ 100 दफा रिएक्शन करो। लेकिन देखिए, मैं हर रिलीजन की बात करूं, किसी रिलीजन के गॉड मैं को, कह रहा हूँ रिलीजियस सर, फिगर हर को रिलीजन की उल्टा बात करो, कोई मसला नहीं है उल्टा सीधा भाई। बोले। तुम लोग उल्टा सीधा बोलते हो सारी उम्र से। मोहम्मद ने पैदा होते ही भौंकना शुरू किया लोगों के रिलीजन पे 40 साल की उम्र में। उसने हर रिलीजन के ऊपर भौंका, कुत्ते की तरह भौं भौं किया। उसने नहीं किया? बताओ नहीं किया? सबको, अरे अरे एडम, तुमने मोहम्मद को देखा? वीडियो रिकॉर्डिंग है तुम्हारे पास? मेरे पास उसकी आयतें और हदीसें हैं। ये देखो, देखो तुम्हारा नबी कितना हाँ, अच्छा है कि वो कहता है हाँ। कि जीसस जो है वो जहन्नम में सड़ेगा। अरे यार, तुम कितने भाई, कितने गए गुजरे इंसान हो। वो मुस्लिम उसको प्रॉफिट मानते ईसा। एंड भाई मैं आपको एक बात बता दूं, लेट मी कंप्लीट, कि भाई जीसस को एक बार पेरिस ओलंपिक हुआ था फ्रांस में 2024 ये का, तो देखो, उसमें थोड़ा सा ये देखो, कहीं यहाँ ना पे बात कहीं। करते हैं कुरान क्या हाँ कहता है। हाँ हाँ, ठीक है कुरान क्या ठीक। कहता है? बिलाल रुक जा, रुक जा। वो ये हुआ था, ओलंपिक हुआ था, ये बता। ये देखो तुम्हारा मोहम्मद क्या कहता है। देखो कितना बेगैरत है। एक तरफ तुम कहते हो तुम जीसस से प्यार करते हो, तुम्हारा नबी है। दूसरी तरफ ये क्या कहता है? कुरान कहता है बेशक यू, जो कि डिसबिलीवर है, एंड व्हाट यू वर्शिप, और जिसकी तुम पूजा करते हो अदर देन अल्लाह, आर द फायरवुड ऑफ हेल। हर वो शख्स जो मुशरिक है, काफिर है, और जिसकी पूजा करता है वो दोनों के दोनों जहन्नम का ईंधन है। तो बिलाल, इस हिसाब से जीसस जिसकी तुम इज्जत करते हो, तमाम क्रिश्चियन जीसस की पूजा करते हैं। अल्लाह कह रहा है जिसकी पूजा करो वो भी, और जो पूजा करे किसी और की अल्लाह के अलावा वो भी, दोनों जहन्नम में है। इस हिसाब से तमाम हिंदू और उनके सारे भगवान, चाहे वो राम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, अल्लाह के मुताबिक वो सब जहन्नम में है। अल्लाह के मुताबिक। ऐसी घटिया किताब को अगर जलाया ना जाए तो क्या किया जाए? बिलाल साहब बताइए। देखिए जी, देखिए आई थिंक आपको इसका शान नुज़ूल देखना चाहिए। आई थिंक जीसस मैं इज जीसस शाने इज नजूल, एन एक्सेप्शन। शाने नजूल भी जीसस देख दूंगा, सब कुछ एक्सेप्शन देख है। दूंगा। जीसस अच्छा, एक्सेप्शन है क्योंकि जीसस और ईसा जीसस एक है जी। एक्सेप्शन है। ओके जी दोस्तों, दोस्तों हिंदुओं, इसके मुताबिक जीसस एक्सेप्शन है। श्री राम और श्री कृष्णा और बाकी जितने भी हैं वो एक्सेप्शन में नहीं है।
वो जलेंगे बुद्धा, जहन्नम में। जी बुद्धा भी जहन्नम में सड़ेगा, और श्री राम और श्री कृष्ण भी जहन्नम में सड़ेंगे, राइट बिलाल? देखिए, नहीं मैं देखिए नहीं, आपको हाँ एक या बात, ना, हाँ या ना, इस आयत के मुताबिक। नहीं, मैं किसी के रिलीजियस फिगर को नहीं नहीं नहीं, बुरा क्या बोलता हूँ, मतलब? मेरे कुरान अंदर कह रहा वो है नहीं कुदरत है। के ऐसी किताब, ऐसी बेगैरत हरामी किताब को तू नहीं मानता, बोल दे। अगर श्री राम कृष्णा नॉन मुस्लिम होंगे तो वो तो भगवान है, उनकी तो वर्शिप हो रही है, पूजा हो रही है, और तुम जो कुछ तुम पूछते हो अल्लाह के सिवा ईंधन है दोजक का। हिंदी में अब पढ़े एक साहिल साहब, हिंदी पढ़िएगा, सुनिए साहिल ना साहब हिंदी भैया, पढ़िएगा, हिंदी क्या है? हिंदी क्या, हिंदी हिंदी में पढ़िए, पढ़ लेता हूँ। पढ़े। कंधे तुम और जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूछते हो नरक का ईंधन हो। ईंधन है, तुम तो जी, ईंधन हो। तो जो जितने लोग श्री राम को पूजते हैं अल्लाह को छोड़ के, श्री राम और वो लोग दोनों जहन्नम में है, क्या करूं? जी, मैं देखो, श्री राम जहन्नमी है या नहीं है, मैं इसका जवाब कुरान के, आप खुद अबे कुरान, खुद सोच अबे के सुन बताइए। बे, अबे सुन बे, कुरान कह रहा है, सिर्फ कुरान वो कह रहा लोग है। जहन्नम में जाएंगे जो नॉन मुस्लिम है, नहीं, जो लिखा हुआ है जिसको तुम पूजते हो। ठीक है, ठीक है, महादेव, कुरान के मुताबिक मैं महादेव मान जहन्नम लेता में हूँ है। तुम्हारी बात। कुरान के मुताबिक मैं, महादेव जहन्नम में है, विष्णु जहन्नम में है, राम जहन्नम में है, कृष्ण जहन्नम में है, सब जहन्नम में है। oh my God, what's wrong with this guy? It is हाँ, written ये in तो your यार Quran, you stupid. ये आयत पढ़ के हाँ, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है आयत में? क्लियर तो लिखा है, अरे और जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूछते हो, मतलब तुम जो पूज रहे हो वो और जिसकी पूजा हो रही है, दोनों जहन्नम में, लिखा तो है साफ साफ। देखिए जी, कुरान में ठीक है, इस कुरान की ये आयत है ना, तो कुरान की आयत में ये भी लिखा हुआ है कि 1 लाख नबी एक कुछ सेकेंड, आए थे। 1 लाख नबी एक आए मिनट, हैं या नहीं आए हैं? विष्णु की मेरे को पूजा हो कंप्लीट रही है। करने ही नहीं दिया भाई, मेरे को कंप्लीट करने। तुझे जरूरत नहीं, कुरान में नहीं लिखा हुआ 1,24,000 पैगंबर आए, नहीं लिखा हुआ। दिखा, झूठ, हाँ, हम झूठ कुरान में चौताली, कहा नहीं। कुरान में नहीं लिखा हुआ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम लोग इतने बेगैरत हो और इतने हरामी हो, इस कुरान की तुम मानते हो, इस कुरान को तुम मानते हो, ठीक है, और तुम कहते हो कि तुम जो हिंदुओं के साथ अच्छे रहते हो। कहां अच्छे रहते हो? तुम्हारा कुरान ही दुनिया के हर मजहब के खिलाफ है। तो क्यों क्यों ये कुरान है क्यों इंडिया में? मुझे समझ नहीं आई आज तक। ये कुरान इंडिया में है क्यों? मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। ये इंडियन लोगों का बड़प्पन है कि तुम लोग आज तक मुसलमान हो और कुरान तुम्हारे पास है। नहीं तो ये तुम लोगों का कुरान जला देना चाहिए था बहुत अरसा पहले, खत्म कर देना चाहिए था। इस काबिल ही नहीं है कि इंडिया जैसे मुल्क में ये चीज हो। और एडम साहब ये तो खुद विक्टिम है इस्लाम का, और इसके जो पूर्वज थे उनका रेप हुआ है, ये उनको डिफेंड करने आया इधर। ये देख जरा, ये देख, किसी को रहम भी आ रहा है इस पे। एडम भाई खुदा के लिए छोड़ दे इसको। देख जरा, देखो जरा, देखो लोग अभी भी इतने रहम दिल हैं, लोग अभी भी इतने रहम दिल हैं। हाँ भाई, देखा तूने लोग कितने रहम दिल हैं? वो कह रहे हैं बख्श दूं तुझे। क्या बोलूं, कुछ बोलूंगा तो बैक स्टेज पर डाल देता है, पावर का फायदा उठाते हो। अबे डंगर के बच्चे, तू क्यों नहीं बोल रहा जो आयत कुरान में लिखी हुई है? हिलता क्यों है यहाँ से? हाँ, जीसस प्रॉफिट है तो राम कृष्णा पे आ गया, आप कितने महान हो भाई। जीसस भाई, हाँ, इस आयत के मुताबिक जीसस भी जा रहा है जन्नत में, कहा तो है मैंने। हाँ, यहाँ हाँ, पे तेरे अल्लाह ने कहाँ पे एक्सेप्शन दी है? कोई बता मुझे, एक्सेप्शन दी हो तेरे अल्लाह ने, अल्लाह डल्ला ने। यानी अल्लाह का सब नबी में से एक नबी जहन्नमी है। बेशक इस आयत के मुताबिक, वरना अल्लाह झूठा है, ये आयत झूठी है। अरे यार प्लीज डोंट बीट अराउंड द बुश। अरे डंगर के बच्चे, बुश को बीट नहीं करता, ना उसके अराउंड जाके बीट करता हूं मैं, तेरे को बीट कर रहा हूं, फील कर। लेकिन वो अलग बात है कि तू बीट हो के इतना बीटा हुआ है कि तुझे फील नहीं हो रहा। वो जब अंडे को बीट करते हैं आमलेट बनाने से पहले, उस तरह वो हालत हो गई है तेरी। गलत जगह पे गलत एग्जांपल दे रहा है। डंगर के बच्चे, तुझे अंब का पता नहीं, किन्ने क्या तू अंग्रेजी दी मुहावरे बोले थे?
हाँ चल ठीक है वो इस आयत के मुताबिक जीसस जीसस भी जन्नत में जाएगा। है कि नहीं? जीसस जहन्नम में, जो सन ऑफ गॉड है वो जहन्नम में है, एग्जैक्टली कुरान इस के आयत के मुताबिक। मुताबिक, राइट? ना कि प्रॉफिट जहन्नम में है, सन ऑफ गॉड है, ना कि प्रॉफिट ईसा जहन्नम में। यार सन ऑफ गॉड बता रहा है, कुरान कहाँ बोल रहा है सन ऑफ गॉड? यार ठीक है यार अमित, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हर क्रिश्चियन और उसका खुदा जन्नत में होगा कुरान के मुताबिक, राइट? इट इज योर स्टेटमेंट, यस। यार ये बहन ही एक किताब कह रही है तेरी कुरान साली। की स्टेटमेंट, कुरान की स्टेटमेंट, योर स्टेटमेंट मत बोल। अब लिखा हुआ है तो डरता क्या, एक्नॉलेज करना, या तो इसको रिजेक्ट कर दे। अब लिखा है तो डरता क्यों है, मुसलमान है तू, वरना इसको रिजेक्ट कर दे कुरान की इस आयत को। डर डर के क्या जिंदगी गुजार रहा है, अपने अल्लाह की बात को बोलने के लिए डर रहा है। हाँ मैं सच ये है कि दुनिया में इस्लाम के अलावा नॉन मुस्लिम रिलीजन सिर्फ क्रिश्चियन नहीं है, बाकी सब रिलीजन, तो बाकी से रिलीजन के लिए होगा। क्रिश्चियन का शायद अलग कुछ कॉन्सेप्ट हो, आई डोंट नो यार ये मे बी। क्या डंगर का बच्चा है जो लिखा हुआ उस पर बात नहीं कर रहा, लेफ्ट राइट जाई जा रहा है। साहिल, साहिल इसको जरा इधर लेके आ यार। साहिल भाई मैं आपसे बात अब करता हूँ, कोई एडम रिलीजन है और नहीं है और ये है वो है, मुझे इसका आंसर चाहिए जो लिखा हुआ है। भाई ठीक है, ये आप जो मुझे कुरान की आयत है, बिलाल 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 सुन, अच्छे से सुन, गौर से सुन। क्या इस आयत में कोई एक्सेप्शन लिखा हुआ है? नहीं, एक्सेप्शन तो नहीं दिखा मुझे। ओके, दूसरी आयतों में जब अल्लाह बात करता है तो एक्सेप्शन बताता है या नहीं बताता है? इल्ला 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 बताता है ना? बताते होंगे, होंगे क्या, बताता ही है। सुअर मत जी खाओ, सुअर मत खाओ कुरान में लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है इल्ला, मगर अगर तुम भूख से मर रहे हो तो खा सकते हो। तो साले इल्ला इल्ला अल्लाह हर जगह करता है। मैंने एक स्ट्रीम बनाई हुई है, उसका नाम है अल्लाह इज द गॉड ऑफ एक्सेप्ट। अल्लाह इज द गॉड ऑफ एक्सेप्ट। नहीं मैंने बनाई नहीं, मैंने सोचा था बनाऊंगा यार। शिट, अपनी मैं अपने शर्मगाहों अपने की नोट में लिखता हिफाजत हूँ। करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानिहिम। तो ये देखो मैं आपने स्ट्रीम जो बनाऊंगा कहा अल्लाह सुअर द की गॉड ऑफ बात, एक्सेप्ट। सुअर की बात आपने कही कि सुअर नहीं खाना चाहिए, एंड इस भूख से अगर कांप रहे हैं तब अबे खा साले लेना साइड पे चाहिए। आ, अबे साले साइड पे आ, वो सिर्फ एक्सेप्ट दिखाया था कि अल्लाह बात एक्सेप्ट यह लिखता है है। कि अल्लाह इल्ला करता है ना, एक्सेप्शन बताता है। इस आयत में तो एक्सेप्शन नहीं बताया ना कोई। सही नहीं। जी मैं समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल, ओके, लेकिन तो जब इसमें एक्सेप्शन अल्लाह ने बताया नहीं और साफ साफ लिख रहा है कि अल्लाह के सिवा तुम जिसको भी पूजते हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिसको भी पूजते हो वो नरक का ईंधन है, फ्यूल है। हाँ, अल्लाह को जहन्नम का। छोड़कर तुम जिसको भी पूछते हो वो नरक का, तो अब इसमें नरक में जाएगा जी। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि तुम अल्लाह को छोड़ के अल्लाह के नबी को पूछते हो तो तुम वो नरक में वो जाएगा। एक्सेप्शन में भाई, तो वो एक्सेप्शन में आ जाता ना, फिर इल्ला लिख देता अल्लाह कि उसके प्रॉफिट को अगर तुम पूजते हो तो प्रॉफिट ईंधन नहीं होगा, वो लिख देता ना अल्लाह। वही तो तुमको समझाने तो की ये कोशिश देखिए की जा रही है। जी, देखिए वो आई थिंक एक्सेप्शन में आना चाहिए था। जी ओए तू आई थिंक थिंक ना कर, तू थिंक ना लोगों कर, को तू खुद उर्दू में ही लोगों को आंसर खुद देना। समझ लोगों को खुद नहीं, समझना खुद को नहीं चाहिए कि समझना, ये जीसस, अल्लाह को बोलना चाहिए था। ए सुनो, सुन 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 सुन, तो तो अपना अल्लाह ने दिमाग इंसान मत को क्यों चला यहाँ दिमाग पे। दिया है? दिमाग चलाने के लिए ना। तो दिमाग चलाने के लिए दिया तो कुरान क्यों दिया फिर? दिमाग अंब चला लेने के के लिए। ही आदमी अपनी जिंदगी जी लेता। अगर दिमाग चला के ही तुमको अगर काम निकालना है तो कुरान की क्या जरूरत है? फिर दिमाग लगा के आदमी जो आज तक यहां तक बढ़ा है वो बढ़ लेता। कुरान की क्या जरूरत थी फिर अगर दिमाग ही चलाना है तो? अच्छा जी, बोल हाँ तो सब जाएंगे बता जो दीजिए। आपने दिखाया, हाँ है, तो उससे क्या है? हाँ, तो इस हिसाब से
जितने लोग जीसस की इबादत करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो जीसस प्लस जो उनकी वर्शिप कर रहा है उसी तरीके से हिंदू जितने अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं प्लस उनके जितने गॉड है, वो सारे के सारे इस आयत के मुताबिक जहन्नमी है या नहीं है? जी, जहन्नमी है, सब जहन्नमी है, वो नॉन मुस्लिम है, उनके जो गॉड है वो ओके, सब तो जहन्नमी है, राम लेकिन कृष्णा, मुंह से बोल अभी, जी राम कृष्णा जीसस, ये सारे के सारे इस आयत के मुताबिक जहन्नमी है। ये जरा अपने मुंह से अदायगी कर दे इन लफ्जों की। राम कृष्णा बुद्धा एंड जीसस को भी ले लो, तो ये सब इस आयत को, ये इस आयत की वजह से जहन्नमी है। लेकिन क्रिश्चियन का गॉड जीसस है, ना कि ईसा है, थैंक यू। तो ईसा जहन्नमी नहीं एक है। फिर एक भाई, जो फिर दिमाग नहीं चलाना है अभी। अब तूने ये कंफर्म कर दिया है कि सारे के सारे जहन्नमी। अब तू मेरे को बता भाई कि एक हिंदू, एक ईसाई ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसके खुदाओं की इस तरीके से बेइज्जती की जा रही है कुरान में, वो क्यों फिर कुरान को जलाने की बात नहीं करेगा? उसके उसके एहसासात क्या एहसासात नहीं है? सिर्फ तुम लोगों के एहसास जी है कि अल्लाह को गाली ना दो, रसूल को गाली ना दो, और तुम्हारा कुरान दूसरे के भगवानों को, दूसरे के खुदाओं को गाली देगा, तो सामने वाला चुपचाप सुन के ले। मैं लिटरली दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, सबके अपने अपने बिलीफ है, ये है जो आपने एहसासात कहा। एंड मैं आपसे एक एडम से मैं एक बात कुरान पूछता तो हूँ, उस वो चीज की क्रिश्चियन कदर है। नहीं ना करता है। पहले ये हाँ, पहले ये हाँ, पहले मैं वही टॉपिक पे आया हूँ भाई, मैं वही टॉपिक पे आया हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, वही टॉपिक पे आया हूँ। क्यों फालतू वही, ठीक है जीसस जहन्नमी इस्लाम के हिसाब से, तुमने ये मुझसे जबरदस्ती बुलवाया है, ठीक है, जबरदस्ती नहीं तो बुलवाया, जबरदस्ती नहीं बुलवाया, झूठ नहीं। जीसस जहन्नमी है, नॉट ईसा, ओके। तो वही, तो मैं क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी प्रॉफिट मोहम्मद जहन्नमी नहीं है। हाँ, एब्सोल्युटली अपने एक और, कर्मों की वजह से जहन्नमी है साला बैंडचोद। हाँ बस, तो वही अपने कर्मों की वजह से जहन्नमी है, इस वजह से नहीं कि वो पूजा करता था किसी और रब की, अपने कर्मों की वजह से जहन्नमी है। जो और उसके वो कर्म ईसाई थे नहीं था ना, साले इसलिए हरामी जहन्नमी कर्म, है। जो साले हरामी कर्म थे उसकी वजह से वो अपने कर्मों से हाँ, जहन्नमी है। हाँ। अरे हिटलर जहन्नमी है कि जन्नती है? बिल्कुल जहन्नमी है अपने कर्मों की वजह से। ये हिजबुल्लाह, हमास, हूती रिबल्स, जेनेरिकली अपने कर्मों की वजह से जन्मी है, बिल्कुल कोई इतराज नहीं मुझे इस चीज में। लेकिन यहाँ पे इसराइल जीसस का कर्मों की ये भी वजह से बोल दे जन्मी नहीं भाई। है। हाँ, जी यहाँ पे ईसा अपने कर्मों की वजह से जन्मी नहीं है, यहाँ पे वो इसलिए जन्मी है कि लोग उसकी पूजा करते हैं। डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे कोई पूजा कर रहा है उस वजह से वो जहन्नमी है। लेकिन एडम साहब, ये अभी तो सवाल जो है, ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा तो ये अरे है ना, जब एथिस्ट भी कुरान जहन्नमी है साहिल भाई। यार बिलाल, सुन, नास्तिक भी तो वही है, नास्तिक भी नॉन मुस्लिम हो गया ना। हमको भी मालूम है साले भाई, नास्तिक कहाँ किसी की पूजा करता है? नास्तिक एग्नोस्टिक ये सारे जहन्नमी है। बात ये है बिलाल कि इंसानों तक रहता तो भी ठीक था कि चलो इंसान जहन्नमी है, क्रिश्चियन जहन्नमी है, और हिंदू जहन्नमी है, और वो सिख जहन्नमी है, बौद्ध जहन्नमी है। इंसानों तक रहता तो भी समझ में आता, चलो लोग बर्दाश्त कर लेते। यहाँ पे तुम्हारा कुरान इतना हेट स्पीच दे रहा है कि उनके खुदाओं को भी नहीं छोड़ रहा, उनको भी जहन्नमी बोल रहा है यार। फिर तुम कहते हो कि लोग जो है कुरान की रिस्पेक्ट करें। अरे जो उनके भगवानों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो कुरान की रिस्पेक्ट क्यों करे, उसको क्यों नहीं जलाए? इस चीज का अरे जवाब वो, नहीं दे रहा। जी मैं जवाब देता हूँ। अरे वो हिंदुओं के लिए राम कृष्णा भगवान है, क्रिश्चियन के लिए जीसस भगवान है, लेकिन एक्चुअली में दे आर नॉट गॉड्स, ओके। भाई वो तेरे हिसाब से है ना, उसको झक मराने दे। तेरी तेरी फीलिंग की कोई कदर नहीं है इधर, या तेरी अंडरस्टैंडिंग की कदर नहीं है। तो ये कुरान में लिखी है ना, ये बात कुरान में लिखी है ना, ना कि बाइबल में लिखी है। जी जवाब ले ले, इसका जवाब ले ले।
देख, जिस तरीके से तेरे नजदीक ना जीसस भगवान है, ना कृष्णा भगवान है, ना श्री राम भगवान है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, वो तेरी अंडरस्टैंडिंग है। सेम अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो नॉन मुस्लिम है उनके नजदीक तुम्हारा अल्लाह खुदा नहीं है, तुम्हारा रसूल जो है वो रसूल नहीं है, सच्चा रसूल। बात ये नहीं है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, बहस इस पे है ही नहीं। बहस इस पे ये है कि लोग उसको खुदा मानते हैं, और जिसको लोग खुदा मानते हैं वो उनकी फीलिंग से अटैच हो जाती है वो चीजें, और उसकी रिस्पेक्ट करना है आपने। और आपका कुरान रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो आपका कुरान जो हेट स्पीच दे रहा है इस आयत में, तो जो हिंदू है जो क्रिश्चियन है वो जब ये कहते हैं कि भाई इस कुरान को जला देना चाहिए, इसमें हमारे भगवानों की ब्लास्फेमी की गई है, तो वो क्यों ना करे भाई, वो क्यों ना कहे, उनकी क्या गलती है फिर, ये सवाल है। देखिए, मैं आपसे, देखिए कुरान में लिखा हुआ है वो छोड़िए, किसी मुसलमान ने ऐसा नहीं नहीं, कहा कुरान कि में लिखा बाकी हुआ है धर्म वो छोड़िए, क्या कुरान मतलब की है? बात एक नहीं करते सेकंड। हम। और राम नंबर दूसरी यति बात, महाराज ने, किसी ने कहा एडम कि साहब, किसी ने ये बिलाल रुक, जी बिलाल रुक। अच्छा एडम साहब, यति महाराज ने ये नहीं कहा मुसलमानों को जला दो। यति बिल्कुल। महाराज ने तो कुरान और मोहम्मद साहब की बात की जिन्होंने ये दिया है, उन्होंने तो और आम मोहम्मद मुसलमानों का की बात पुतला, ही नहीं की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य, यहाँ पे सत्य फरमाया। मुसलमान की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे तुम्हारे अल्लाह और रसूल की बात हो रही है, मुसलमानों को बीच में मत लाओ। हाँ भी हाँ बिलाल। भाई, और ठीक है ना, तो वो इस्लाम के हिसाब से ना आप देखिएगा भैया, आप इस्लाम के हिसाब से ना देखेंगे। तो इस्लाम के हिसाब से ही देख रहे हैं भाई ना। जो नॉन मुस्लिम है फिर उनको भी तुम जो है उनकी किताबों और उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बोलिएगा। फिर आपको अगर वो आपके मोहम्मद साहब को गाली देते हैं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, वो इस्लाम की नजर से थोड़ी ना देख रहे हैं उसको। अभी तो एडम ने कहा अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी मोहम्मद जहन्नम में जाएगा, तो मैंने कुछ कहा, अबे भाई साले उनका भैंस बिलीफ है। का। तो मैंने अगर क्या कुछ नहीं कर्मों कह की रहे हो वजह से। इसके नहीं, एडम साहब, हाँ कर्म की वजह से जो भी है, लेकिन अगर एडम साहब ये बोल रहे हैं और कोई दूसरा यति महाराज बोल रहे हैं तो इनको तो गुस्सा नहीं आना चाहिए। मैंने सवाल यही तो किया था ना कि उनके खिलाफ फिर माहौल क्यों बनाया जा रहा है, अरे यति महाराज और उनको जो है वो सरतन से जुदा इस तरीके की धमकियां क्यों दी जा रही है। नहीं देना चाहिए, वो अपनी जगह पे सही, अगर तुम अपनी जगह पे सही तो वो अपनी जगह पे सही। देखो जो उसने कहा है वो उसको जब कोई देखना होगा तो देख लेगा, तो बस यही है कि महाराज को माफी मांगनी चाहिए, माफी तो मांगनी देखना चाहिए। हो, क्यों माफी मांगे, तो तू माफी मांगता He है अल्लाह would की तरफ से apologize. सबसे? हाँ, he should भाई तू अल्लाह apologize की in तरफ से front of तू अल्लाह की तरफ Muslims. भाई तू अल्लाह की तरफ से माफी मांगता है फिर तो, जो अल्लाह तेरी बेइज्जती कर रहा है दूसरे भगवानों की। देखिए इसमें, हाँ देखिए, यार अगर सिर्फ वो माफी भगवान मांगे तो तू तेरे अल्लाह की तरफ से माफी मांग ले। सारे मुसलमान आके सड़कों पे बोले कि हम अल्लाह की तरफ से माफी मांगते हैं, सारे हिंदुओं से, सारे ईसाइयों से, जितने भी धर्म है सबसे हम माफी मांगते हैं, और पेज को इस पन्ने को जला दो, खत्म। फिर कोई नहीं बोलेगा, ना यति महाराज बोलेंगे, ना कोई रामगिरी महाराज बोलेंगे, ना कोई नहीं बोलेंगे। माफी मांगो और जला दो सारे पन्ने इस तरीके के। तुम खुद जला दो ना, जिसमें बेइज्जती की गई है, जिसमें ब्लास्फेमी की गई है, तुम मुसलमान इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आओ, तुम्हारे वो असद साहब को बोलो, तुम्हारे वो अकबरुद्दीन साहब को बोलो, तुम्हारे वो मदनी साहब को बोलो, तुम्हारे वो जलील साहब को बोलो, तुम्हारे वो लावारिस पठान साहब को बोलो, इनको बोलो खुद जिम्मेदारी लेके जो है आए रास्ते पे और जलाए ये सारे पन्ने और माफी मांग ले, बात ही खत्म। मैं तुमको गारंटी देता हूं, मैं स्ट्रीम करके मैं रास्ते पे आके बोलूंगा कि भाई अब से ना कोई हिंदू करेगा ना मुसलमान करेगा, अब से ना कोई अल्लाह के बारे में बोलेगा ना मोहम्मद साहब के बारे में बोलेगा। मैं रास्ते पे खड़ के पूरा एक रैली निकालता हूं।
बोल करवाएगा? जी कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं खुद रास्ते पे आके बोलूंगा, अब से ना कोई इनके बारे में बोलेगा ना वो उनके बारे में बोलेंगे। लेके आएगा, सबको लेके आएगा रास्ते पे। बोल दे। देखिए मैं यही कहूंगा कि नॉन मुस्लिम्स जहन्नम में जाएंगे, यहाँ तक तो कोई भी मतलब इतना ये नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन उनके गॉड्स को ले आया गया बीच में, कृष्णा, बुद्धा, जीसस वगैरह जो भी है। तो देखिए मैं जवाब देता हूँ 1 मिनट प्लीज। तो देखिए अब जो है उस बात को कोई हाईलाइट नहीं करे, इस बात को कोई हाईलाइट नहीं करे कि ऐसा लिखा हुआ है तुम्हारा भगवान जहन्नमी है। कोई मुस्लिम कोई हिंदू को ऐसा नहीं बोले, करेंगे, कोई ईसाई नहीं, कोई ईसाई को नहीं बोले। जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे, भाई सुन, जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे, इन पन्नों को अपनी किताबों से नहीं फाड़ोगे, हम जरूर ब जरूर हाईलाइट करेंगे कि इन किताबों में, इस किताब में लिखा हुआ है। या तो माफी मांगो, पन्ने फाड़ो। मैंने कहा ना कि जब तेरे सारे उलमा और ये जितने लीडर्स जिनके 4-5 के नाम दिखाए मैंने, ये रिप्रेजेंटेटिव बने मुस्लिम कम्युनिटी के, सड़क पर आए, माफी मांगे सारे मुसलमानों की तरफ से और इन पन्नों को फाड़ दे। सारे मुसलमानों को करने की जरूरत नहीं, ये खुद आए बोले हम मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव है। जिस तरीके से हम इन दिमागी अपंगों को रास्ते में लेके आते हैं, उसी तरीके से हम आज इनके रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हैं। हम ये जो गुस्ताखी कुरान में की गई है, हम दूसरे के भगवानों के बारे में, दूसरे के खुदाओं के बारे में, हम माफी मांगते हैं और हम इन पन्नों को जलाते हैं। मैं तुझसे वादा करता हूं, अभी आज कितना बज रहा है, 10 तारीख नहीं 5 तारीख है, 5 अक्टूबर 2024, 2:41 हो रहे हैं। मेरी लाइव स्ट्रीम चल रही है और 8,558 इतने लोगों के सामने मैं ये वादा करता हूं कि ये लोग करने के बाद मैं बिना मास्क के मैं सड़क पर आऊंगा और मैं वहां से ये आवाज लगाऊंगा कि भाई अब से कोई मुसलमानों को कुछ नहीं बोलेगा, कोई रसूल को कुछ नहीं बोलेगा, कोई अल्लाह को कुछ साहिल भाई, वाह 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 वाह, ये मेरा वादा है यार। बात हुई ना, इसे कहते हैं मर्द मुजाहिद, इसे कहते हैं मर्द मुजाहिद। इस बात पे मैं कायम हूँ। आई अप्रिशिएट दैट, बट मुजाहिरा जगाओ ना जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन फाड़ने की बात है पन्ना, तो पन्ना नहीं फटेगा। लेकिन एक सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ, बिना पन्ना फटे। पन्ना नहीं फटेगा तो फिर लिखा हुआ है, फिर तो साला लिखा हुआ है बहनचोद। अच्छा एडम तू बीच में मत आ। मैं अमित भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ। अमित भाई प्लीज 1 मिनट में से बात कीजिए। अमित भाई से तू साहिल तक रहे। अमित भाई निर्दा पूछ, तू साहिल तक नहीं प्लीज। आपने क्या कहा, कुरान में ये गलत लिखा हुआ है तो पन्ने फाड़ दो, ठीक है। अमित खाना खाने चला गया, अमित आई नहीं यहाँ पे गलत लिखा हुआ है तो पन्ने फाड़ दो। अमित है ही नहीं यहाँ पे। मेरे को एडम तू चुप रहना। मेरे क्यों चुप रहूं? क्यों चुप रहूं? इधर उधर क्यों जा रहा है? साहिल यार, ये लोग कितना स्केपगोट ढूंढते हैं साहिल। ये हाँ बिल्कुल। अच्छा ये तो सेकंड स्टेप है एडम साहब, कम से कम ये तो बोल दे कि अल्लाह ने ये गलत बात कही है, कम से कम इतना तो बोल दे। ये ले आगे वापस तरफ जाता है, आगे देखिए इतना कंफर्म कर दे कि अल्लाह ने गलत। मैं बस यही कहता हूँ कि नॉन मुस्लिम को लेना ठीक है, नॉन मुस्लिम के गॉड को कहीं ना कहीं हम नहीं लेना चाहिए था। हम ये कहेंगे, गलत भी नहीं कहेंगे, मतलब नहीं लेना। गलत नहीं है तो फिर नहीं लेना चाहिए था क्यों बोल रहा है? तो गलत है तो इसका मतलब है गलत है ना। अल्लाह का कुरान गलत है, अल्लाह का कुरान गलत है, लोगों को उभारता है कत्लो क़िताल पे। ऐसे देखो मैं बिल्कुल कहता हूँ आप, लेकिन पन्ने फाड़ने की बात जो कर रहे हैं साहिल भाई, एक सेकंड से आप कहते हैं ना अल्लाह ने गलत बात बोली है, अल्लाह ने ये गलत कहा। पहले ये बोल दे कि अल्लाह ने गलत बात बोली, ये कंफर्म कर दे भाई। अल्लाह खुदा है तो ये सब कैसे खुदा है? मतलब यार तेरा खुदा है ना बहन, यहाँ के लोगों का तो नहीं है ना। यहाँ पे बोल के अल्लाह ने गलत बात लिखी है।
अल्लाह ने अपने हिसाब से सही बात लिखी है, लेकिन मानवता या तो कभी फिर रिलीजन के हिसाब मादर से सही चौथ, नहीं है। सुन अगर 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 हिंदुओं के ग्रंथ में लिखा हो कि अल्लाह मानवता के बहन या खिलाफ क्या है, लिखी है बोल रहा है। उसकी गांड मारो, तो सही होना चाहिए ना फिर ये बात, फिर तुम्हें उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। अरे यार, तो यहाँ पे कृष्णा बुद्धा नाम थोड़ी ना लिखा हुआ है किसी का, नाम ये लिखने की वो जरूरत क्या, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है साले। अच्छा एक बात बता, एक बात बता भाई, तू कौन से गांव में रहता है? मैं टाउन में रहता हूँ। कौन सा टाउन? आपको नाम जानना? बता। अरे तेरे घर पे थोड़ी ना पहुंच जाएंगे। एक बता, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तू ये बोल रहा है ना नाम लेके नहीं बताया गया है। हाँ। मैं रहता हूँ आपको बिहार गोरखपुर में। अबे गांडू साले, बिहार में गोरखपुर है? हाँ तो तेरे को गोरखपुर बिहार में है? तेरी और नहीं तो पिछवाड़ी क्या। साल लाल करना चाहिए तेरे को, अगर कोई किसी ने गोरखपुर बिहार में अगर बताया है तो। अबे है बे, यूपी में भी है बिहार में भी है, दोनों जगह है। यार बिहारी है वहां पे, बिहारी कोई है इधर? बिहार में गोरखपुर है, यूपी में गोरखपुर है, ये बोलता है बिहार में गोरखपुर है, साला झूठा। दोनों में है भैया। अच्छा एक मिनट रुक। दोनों में है। सर गूगल कह रहा है गोरखपुर इज अ सिटी इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश नॉट बिहार। मैंने गूगल से पूछा है गोरखपुर इन बिहार, तो उसने मुझे जवाब दिया है गोरखपुर इज अ सिटी इन इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश नॉट बिहार। लो साहिल साहब, मैं दिखाया था देखिए, आपको। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर ज्यादा फेमस है, इसलिए उस सर वहाँ मुझे पे नहीं पता मीडिया सर, में। गूगल कह रहा है, गूगल ने लिखा हुआ है नॉट बिहार, उसने ये भी लिखा है, ये देखें। मैंने लिखा गोरखपुर इन बिहार, उसने जवाब दिया गोरखपुर इज अ सिटी इन इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश नॉट बिहार। अरे लाला जी, आप समझे नहीं, जैसे अल्लाह ने कुरान में जो आयतें चोरी की है दूसरे दूसरे रिलीजन से, वैसे ये यूपी से गोरखपुर को चोरी करके बिहार में ले जा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, चोरी का माल है ये भी। हाँ। देखो कमेंट आया, हाँ है हमारे बिहार में, वहां देखो पे ना। हमारे वहां पे कैसा है, गोपालगंज है करके बोल रहे, एक नहीं किया है, नहीं है बिहार में। और मेरे को मैप में भी नहीं मिला है, रुक मैप में देखता हूं मैं, रुक जा। सर जी अगर गूगल बोल रहा है कि बिहार में नहीं है तो नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, उसके पास तो मैप है ना पूरा, ये एआई बोल रहा है। दिस इज द ओवरव्यू फ्रॉम द एआई। उसने मैप देख के आंसर दे दिया, हम अपनी आंखों से क्यों देखे जब वो बता रहा है। ये कौन सी जो है ना कुरान हदीस है कि वो मसला करेगा, वो सिंपल इट्स अ मैप यार। अरे नहीं साहिल है, साहब ऐसा बिहार में है। नहीं नहीं। अरे बिहार साहिल साहब बिहार में ऐसा है है ना, गोरखपुर। साहिल साहब सुने मेरी बात। लेकिन बिहार जैसे वाला इतना फेमस हाँ। नहीं है भाई। रामपुर सिटी है, लेकिन हमारे गांव में रामपुर करके एक एरिया है, तो इस तरह से गोरखपुर होगा उधर। है लेकिन गोरखपुर है। ठीक है, ठीक है। मैप में दिख रहा है। यार गोरखपुर गूगल बिहार। साला झूठा है, गूगल भी नहीं झूठा वो है। आपको नहीं वो आपका जो गोरखपुर है ना, वो एज अ सिटी ढूंढ रहा होगा, ये कोई इलाके इलाके का नाम होगा। समझ आए एडम साहब? इलाके का नाम, यार सिटी की बात हो रही थी ना यहाँ पे, शहर टाउन की बात हो रही थी, इलाके की बात हो रही है तो। डिस्ट्रिक्ट है, चलिए। ओके चल ठीक है, गोरखपुर का है। अच्छा अगर मैं ये स्टेटमेंट दूं कि गोरखपुर के सारे मुल्ले हराम के पिल्ले, या मैं चलो मैं ये फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कह रहा हूं, इसको अदरवाइज कोई ना ले। अगर मैं ये कहूं कि ऐसा बोलता हूं गोरखपुर के सारे मुसलमान नपुंसक है, अगर मैं ऐसा कहूं तो उस स्टेटमेंट में तू आता है या नहीं आता है बिलाल? नपुंसक? नामर्द है। इम्पोर्टेंट। बिहार गोरखपुर के सारे मर्द मुसलमान नामर्द है, नाम के मर्द है खाली। अगर मैं ऐसे कहूं तो वो आपको लगेगी या नहीं लगेगी वो बात? आप उसमें इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे? बेवजह अगर कहेगा कोई तो इंक्लूड होंगे।
व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? बात में आप इंक्लूड होंगे ना? जी ओके, मैंने बिलाल नाम तो नहीं लिया मेरी बात में, तो आप कैसे इंक्लूड हो गए? मैं वहीं का सिटीजन हूँ ना। एग्जैक्टली जब मैं एक चीज जनरलाइज करूंगा तो उस जनरलाइजेशन में जितने लोग आएंगे वो बात सब पे फिट होगी। तो आपका जो ये सवाल था कि भाई कृष्णा का नाम नहीं लिया गया, श्री राम जी का नाम नहीं लिया गया, तो अल्लाह यहाँ पे नाम नहीं ले रहा, भाई उसने जो बात बताई है, जो कैटेगराइज कर दिया है, उसमें सारे इंक्लूड हो जाते हैं। और वहां भी यार एडम साहिल साहब ये बोंगी ऐसी मार रहा था कि भाई चलो सारे हिंदू जहन्नम में जाएंगे, वो ठीक है। क्यों भाई, क्यों जाएंगे सारे हिंदू जहन्नम में? सारे नॉन मुस्लिम क्यों जाएंगे जहन्नम में? गलती क्या है? अरे यार भाई ये मैं तो फिर भी साहिल भाई अमित तू पर्सनल हो गया, मैं अमित तो तू कहता पर्सनल हो हूँ गया, कोई अमित बात रिलैक्स हो जा, नहीं, तू पर्सनल हो गया, छोड़ दे अभी। अभी 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 वहां पे रहने दे जहां पे हम हैं। साहिल भाई कंटिन्यू, हाँ हाँ पर्सनल ना भाई, हो अभी। ठीक है भाई। मैं यही इसीलिए मैं कहूंगा कि कहता हूँ देखो वो इंसानों तक आ गया, लेकिन तुम सारों के भगवानों को नहीं छोड़ रहे हो, तो भाई ये तो इंसानियत के खिलाफ बात आपका अल्लाह कह रहा है। ठीक है। मैं मैं अगर तो बोलो एक क्या बात कह रहा कहता है हूँ, आपका पहले मेरी बात ध्यान से इंसानियत के सुनिएगा खिलाफ? कि हाँ जी सुनाओ। कि नॉन मुस्लिम को कहना ठीक है, लेकिन लेट मी कंप्लीट, लेकिन उसके गॉड को कह के कहीं ना कहीं चलिए चलिए ये आई थिंक इट कुड बी रॉन्ग। तो मैं यही कहूंगा कि बाकी रिलीजन के भी किताब में गलत चीज है, लेकिन उनके भी पन्ने फटवाओ। चलो डन हो गया। डन डन। हर उस डन। किताब में जहां पे लिखा हो कि हर दूसरा भगवान भी जहन्नम में सड़ेगा, उस किताब के भगवान वो के भी अलावा हाँ, हम उस पन्नों को भी फाड़ देंगे। फड़वाएंगे। चल लो जी, डील डन हो गई। हिंदुओं हिंदुओं, तुम्हारे जितने ग्रंथों में लिखा हो, जितनी किताबों में लिखा हो कि कोई भी और भगवान, तुम्हारे भगवान विष्णु दूसरे और भगवान मानते महादेव हो? के अलावा जन्नत में सड़ेंगे, वो पन्ना तुम लोग मेरे साथ फाड़ोगे। कहो वन लिखो, वन भेजो। पन्ना फाड़ने की देखो, बात कहाँ से आई? यही तो दिक्कत है। क्या फाड़ना नहीं जलाना वही है? तो बात होगी। अरे भाई, जैसे आप न्यूटन का 3 लॉ पढ़ते हैं, सेकंड लॉ को फाड़ दोगे तो क्या होगा? हैं? अबे साले, यार यही तो कह इसको रहे कुरान से देखो, फाड़ना है इसको, और क्या कहा है तुझे? हाँ वो देखो वन, तो देखो चलिए। कितने लोग वन भेज रहे हैं। सब सब रेडी है फाड़ने के लिए भाई, अबे सब एडम रेडी है सुअर अपने खा खा पन्ने के तेरा फाड़ने के दिमाग लिए। है ना अपंगी बन गया है एडम भाई। अब सुअर बहुत खाता है लगता है। अबे पिग सुअर, बहुत अबे खाता सुअर तो मोहम्मद खाता था और बताता नहीं था। है। खत्म हो गया साहिल, ये किसी और को पकड़ ले, बस चाहे तेरी हो गई खत्म है। हो गया बिलाल।